हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की विशाखा यादव की, जो हमेशा से सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना चाहती थीं, लेकिन उनके सपने को मूर्त रूप लेने में काफ़ी समय लग गया। विशाखा ने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल तक एक हाई पेड कॉरपोरेट जॉब भी की। उसके बाद उन्होंने UPSC की तैयारी का मन बनाया और निकल पड़ी मंजिल को पाने के लिए। दिल्ली नॉलेज ट्रैक को दिए गए इंटरव्यू में विशाखा कहती हैं कि वे हमेशा से IAS ही बनना चाहती थी। ये उनका चाइल्डहुड ड्रीम था, लेकिन इस ड्रीम के लिए कदम बढ़ाने में उन्हें काफ़ी समय लग गया। कई बार चीज़ें साफ होती हैं, फिर भी तैयारी शुरू नहीं हो पाती। विशाखा के पिताजी और माताजी भी यही चाहते थे कि वे इस क्षेत्र में जाएं। एक प्रकार से ये उनके पूरे परिवार का ही सपना था। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी। विशाखा पढ़ने में हमेशा से ही अच्छी थी और उनकी पूरी स्कूलिंग दिल्ली से ही हुई। उन्होंने क्लास 10वीं और 12वीं दोनों ही डिक्टेंशन से पास की थी। इसके बाद दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और वहीं से प्लेसमेंट के जरिए सिलेक्ट हो गईं। एक अच्छी कंपनी में 2 साल काम करने के बाद विशाखा को लगा कि ये उनकी मंजिल नहीं है और उन्हें उनका बचपन का सपना ही पूरा करना है। इस विचार के साथ विशाखा ने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। पहले 2 प्रयासों में विशाखा का चयन नहीं हुआ और वे एग्जाम की पहली हर्डल यानी प्री परीक्षा भी पास नहीं कर पाई। पहली बार 3 नंबर से उनका सिलेक्शन रुका और दूसरी बार 1.5 नंबर से। विशाखा ने हिम्मत नहीं हारी और लगी रही। नतीजा ये हुआ कि तीसरे अटेम्प्ट में न केवल उनका सिलेक्शन हुआ, बल्कि उनकी 6वीं रैंक के साथ टॉप 10 की सूची में भी जगह बन गई। विशाखा एक इंटरव्यू में आगे बताती हैं कि उन्होंने पिछले 2 अटेम्प्ट्स में जो गलतियां की, उनमें मुख्य थी रिसोर्सेज ज़्यादा रखने की वजह से ठीक से रिवीजन ना कर पाना और साथ ही कम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। वे कहती हैं उन्होंने परीक्षा के पहले बहुत कम मॉक टेस्ट दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। वे आगे बताती हैं कि किसी भी कैंडिडेट को प्री परीक्षा के लिए तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना आता है पहले वो हल कर लें, उसके बाद उन प्रश्नों पर आएं जिनमें थोड़ा दिमाग और समय लगाकर पता कर सकते हैं। यहाँ विशाखा एक ज़रूरी सलाह ये भी देती हैं कि प्री परीक्षा के पहले खूब सारे मॉक टेस्ट देकर ये देख लें कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने पर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं। एक बार पैटर्न पता चल जाए तो उसी हिसाब से आंसर दें। कम से कम परीक्षा में इतने प्रश्न करें ताकि आपका कट ऑफ निकल जाए। इसे जानने के लिए खूब टेस्ट दें। UPSC के दूसरे कैंडिडेट को विशाखा सलाह देते हुए कहती हैं कि इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। 6 से 8 घंटे आपको रोज़ पढ़ना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक दिन पढ़ लिए और फिर 2 दिन नहीं पढ़ा। इसके अलावा अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, वरना केवल कन्फ्यूजन बढ़ेगा और कुछ नहीं। इसके साथ ही आप एंड में रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। बेहतर यही होगा उतनी ही किताबें इकट्ठी करें जितनी पढ़ पाएं। जब तैयारी पूरी हो जाए तो जमकर आंसर प्रैक्टिस करें। विशाखा कहती हैं कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आंसर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लिखकर देखने से एक तो तैयारी पक्की हो जाती है, दूसरा अपनी गलतियां भी सामने आ जाती हैं। इसलिए खूब मॉक टेस्ट दें और कमियों को दूर करते चलें। अंत में विशाखा यही कहती हैं कि UPSC की जर्नी आमतौर पर लंबी होती है, इसलिए इस सफ़र में हिम्मत ना हारें। अगर पहली बार में सफलता नहीं मिली तो दूसरी में मिलेगी, नहीं तो तीसरी में, लेकिन कड़ी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ये बेकार नहीं जाती।
इसलिए हौसला बनाए रखें और जमकर प्रयास करें। आज नहीं तो कल सफल जरूर हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।